सीमा विवाद, स्वामीपाल विवाद, अस्वामी विक्रय, दत्ता प्रदानिक, कृतानुशय, अभ्युपेत्ता शुश्रूषा, संविद व्यतिक्रम, वेदनादान तथा दुत्सामाह्य का विचार। सीमा विवाद, दो गांवों से संबंध रखने वाले खेत की सीमा के विषय में विवाद उपस्थित होने पर तथा एक ग्राम के अंतर्वर्ती खेत की सीमा का झगड़ा खड़ा होने पर सामंत, सब ओर से उस खेत से सटकर रहने वाले स्थिवर, वृद्ध आदि, गोप, गाय के चरवाहे, सीमावर्ती किसान तथा समस्त वनचारी मनुष्य, ये सब लोग पूर्वकृत स्थल, ऊंची भूमि, कोयले, धान की भूसी तथा बरगद आदि के वृक्षों द्वारा सीमा का निश्चय करें। वो सीमा कैसी हो, इस प्रश्न के उत्तर में कहते हैं, वो सीमा सेतु, पुल, वल्मिक बांबी, चैत्य, पत्थर के चबूतरे या देवस्थान, बांस और बालू आदि से उपलक्षित होनी चाहिए। सामंत अथवा निकटवर्ती ग्राम वाले 4, 8 अथवा 10 मनुष्य लाल फूलों की माला और लाल वस्त्र धारण करके सिर पर मिट्टी रखकर सीमा का निर्णय करें। सीमा विवाद में सामंतों के असत्य भाषण करने पर राजा सबको अलग अलग मध्यम साहस का दंड दे। सीमा का ज्ञान कराने वाले चिन्हों के अभाव में राजा ही सीमा का प्रवर्तक होता है। आराम, बाग, आयतन, मंदिर या खलिहान, ग्राम, वापी या कूप, उद्यान, क्रीड़ावन, ग्रह और वर्षा के जल को प्रवाहित करने वाले नाले आदि की सीमा के निर्णय में भी यही विधि जाननी चाहिए। मर्यादा का भेदन, सीमा का उल्लंघन एवं क्षेत्र का अपहरण करने पर राजा क्रमशः अधम, उत्तम और मध्यम साहस का दंड दे। यदि सार्वजनिक सेतु, पुल या बांध और छोटे क्षेत्र में अधिक जल वाला कुआं बनाया जा रहा हो तथा वो दूसरे की कुछ भूमि अपनी सीमा में ले रहा हो, परंतु उससे हानि तो बहुत कम हो और बहुत से लोगों की अधिक भलाई हो रही हो, तो उसके निर्माण में रुकावट नहीं डालनी चाहिए। जो क्षेत्र के स्वामी को सूचना दिए बिना उसके क्षेत्र में सेतु का निर्माण करता है, वो उस सेतु से प्राप्त फल का उपभोग स्वयं नहीं कर सकता। क्षेत्र का स्वामी ही उसके फल का भोगी भागी होगा और उसके अभाव में राजा का उस पर अधिकार होगा। जो कृषक किसी के खेत में एक बार हल चलाकर भी उसमें स्वयं खेती न करे और दूसरे से भी न कराए, राजा उससे क्षेत्र स्वामी को कृषि का संभावित फल दिलाए और खेत को दूसरे किसान से जुतवाए। स्वामीपाल विवाद, अब गाय, भैंस या भेड़ चक्री चराने वाले चरवाहे जब किसी के खेत चरा दें तो किस प्रकार दंड देना चाहिए, इसका विचार किया जाता है। राजा दूसरे के खेत की फसल को नष्ट करने वाली भैंस पर 8 मास, पर्ण का 20वां भाग दंड लगावे। गौ पर उससे आधा और भेड़ बकरी पर उससे भी आधा दंड लगावे। यदि भैंस आदि पशु खेत चरकर वहीं बैठ जाएं, तो उन पर पूर्व कथित से दूना दंड लगाना चाहिए, जिसमें अधिक मात्रा में तृण और काष्ठ उपजता है। ऐसा भूप्रदेश जब स्वामी से लेकर उसे सुरक्षित रखा जाता है तो उसे विविध, रक्षित या रखांतु कहते हैं। उस रखांतु को हानि पहुंचाने पर इन भैंस आदि पशुओं पर अन्य खेतों के समान ही दंड समझे। इसी अपराध में गधे और ऊंटों पर भी भैंस के समान ही दंड लगाना चाहिए। जिस खेत में जितनी फसल पशुओं के द्वारा नष्ट की जाए, उसका सामंत आदि के द्वारा अनुमानित फल गोस्वामी को क्षेत्र स्वामी के लिए दंड के रूप में देना चाहिए और चरवाहों को तो केवल शारीरिक दंड देना, कुछ पीट देना चाहिए। यदि गोस्वामी ने स्वयं चराया हो तो उससे पूर्वोक्त दंड ही वसूल करना चाहिए, ताड़ना नहीं देनी चाहिए। यदि खेत रास्ते पर हो, गांव के समीप हो अथवा ग्राम के विविध सुरक्षित भूमि के निकट हो, तो वहां चरवाहे अथवा गोस्वामी की इच्छा न होने पर भी अनजाने में पशुओं ने चर लिया अथवा फसल को हानि पहुंचा दी, तो उसमें गोस्वामी अथवा चरवाहा दोनों में से किसी का दोष नहीं माना जाता, अर्थात उसके लिए दंड नहीं लगाना चाहिए। किंतु यदि स्वेच्छा से जानबूझकर खेत चराया जाए तो चराने वाला और गोस्वामी दोनों चोर की भांति दंड पाने के अधिकारी हैं। सांड, वृषोत्सर्ग की विधि से या देवी देवता को चढ़ाकर छोड़े गए पशु, 10 दिन के भीतर की ब्याही हुई गाय, उसके युद्ध से बिछुड़कर दूसरे स्थान पर आया हुआ पशु, ये दूसरे की फसल चर लें तो भी दंडनीय नहीं है, छोड़ देने योग्य हैं। जिसका कोई चरवाहा न हो, ऐसे देवोपहत तथा राजोपहत पशु भी छोड़ देने के ही योग्य हैं। गोप, चरवाहा प्रातःकाल गवों के स्वामी के संभलाए हुए पशु सायंकाल उसी प्रकार लाकर स्वामी को सौंप दे। वेतन भोगी ग्वाले के प्रमाद से मृत अथवा खोए हुए पशु राजा उसके पशु स्वामी को दिलाए। गोपालक के दोष से पशुओं का विनाश होने पर उसके ऊपर 13.5 पंड दंड लगाना जाए और वो स्वामी को नष्ट हुए पशु का मूल्य भी दे दे। ग्रामवासियों की इच्छा से अथवा राजा की आज्ञा के अनुसार
गोचारण के लिए भूमि छोड़ दें, उसे जोते बोए नहीं। ब्राह्मण सदा सभी स्थानों से तृण, काष्ठ और पुष्प ग्रहण कर सकता है। ग्राम और क्षेत्र का अंतर 100 धनुष के प्रमाण का हो, अर्थात गांव के चारों ओर 100 धनुष भूमि परती छोड़ दी जाए और उसके बाद की भूमि ही खेती की जाए। खरवट बड़े गांव और क्षेत्र का अंतर 200 धनुष एवं नगर तथा क्षेत्र का अंतर 400 धनुष होना चाहिए। अस्वामी विक्रय। अब अस्वामी विक्रय नामक व्यवहार पद पर विचार आरंभ करते हैं। नारद जी ने अस्वामी विक्रय का लक्षण इस प्रकार बताया है, अर्थात धरोहर के तौर पर रखे हुए पराये द्रव्य को खोया हुआ पाकर अथवा स्वयं चुराकर जो स्वामी के परोक्ष में बेच दिया जाता है, वो अस्वामी विक्रय कहलाता है। द्रव्य का स्वामी अपनी वस्तु दूसरे के द्वारा बेची हुई यदि किसी खरीदार के पास देखे तो उसे अवश्य पकड़े, अपने अधिकार में ले ले। यहाँ विकृत शब्द दत्त और अहित का भी उपलक्षण है, अर्थात यदि कोई दूसरे की रखी हुई वस्तु उसे बताए बिना दूसरे के यहाँ रख दे या दूसरे को दे दे, तो उस पर यदि स्वामी की दृष्टि पड़ जाए तो स्वामी उस वस्तु को हठात ले ले या अपने अधिकार में कर ले, क्योंकि उस वस्तु से उसका स्वामित्व निवृत्त नहीं हुआ। यदि खरीदार उस वस्तु को खरीद कर छिपाए रखे, किसी पर प्रकट न करे, तो उसका अपराध माना जाता है। जो हीन पुरुष है, उसको द्रव्य की प्राप्ति के उपाय से रहित है, उसमें एकांत में कम मूल्य में और असमय में रात्रि आदि में उस वस्तु को खरीदने वाला मनुष्य चोर होता है, अर्थात चोर के समान दंडनीय होता है। अपनी खोई हुई या चोरी में गई हुई वस्तु जिसके पास देखें, उसे स्थानपाल आदि राज कर्मचारी से पकड़वा दें। यदि उस स्थान अथवा समय में राज कर्मचारी न मिले तो चोर को स्वयं पकड़कर राज कर्मचारी को सौंप दें। यदि खरीदार ये कहे कि मैंने चोरी नहीं की है, अमुक से खरीदी है, तो वो बेचने वाले को पकड़वा देने पर शुद्ध अभियोग से मुक्त हो जाता है। जो नष्ट या अपहृत वस्तु का विक्रेता है, उसके पास से द्रव्य का स्वामी द्रव्य, राजा अर्थदंड और खरीदने वाला अपना दिया हुआ मूल्य पाता है। वस्तु का स्वामी लेख्य आदि आगम या उपभोग का प्रमाण देकर खोई हुई वस्तु को अपनी सिद्ध करे। सिद्ध न करने पर राजा उससे वस्तु का पंचमांश दंड के रूप में ग्रहण करे। जो मनुष्य अपनी खोई हुई अथवा चुराई गई वस्तु को राजा को बिना बतलाए दूसरे से ले ले, राजा उस पर 96 का अर्थदंड लगावे। शौल्किक शुल्क के अधिकारी या स्थानपाल, स्थान रक्षक, जिस खोए अथवा चुराए गए द्रव्य को राजा के पास लाए, उस द्रव्य को 1 वर्ष के पूर्व ही वस्तु का स्वामी प्रमाण देकर प्राप्त कर लें। 1 वर्ष के बाद राजा स्वयं उसे ले ले। घोड़े आदि 1 खुर वाले पशु खोने के बाद मिले तो स्वामी उसकी रक्षा के निमित्त 4 पण राजा को दे। मनुष्य जातीय द्रव्य के मिलने पर 5 पण, भैंस, ऊंट और गौ के प्राप्त होने पर 2-2 पण तथा भेड़ बकरी के मिलने पर पण का चतुर्थांश भाग राजा को अर्पित करे। दत्ता प्रदानिक। दत्ता प्रदानिक का स्वरूप नारद ने इस प्रकार बताया है। जो असम्यक रूप से अयोग्य मार्ग का आश्रय लेकर कोई द्रव्य देने के पश्चात फिर उसे लेना चाहता है, उसे दत्ता प्रदानिक नामक व्यवहार पद कहा जाता है। इस प्रकरण में इसी पर विचार किया जाता है। जीविका का उपरोध न करते हुए भी अपनी वस्तु का दान करे, अर्थात कुटुंब के भरण पोषण से बचा हुआ धन ही देने योग्य है। स्त्री और पुत्र किसी को न दे। अपना वंश होने पर किसी को सर्वस्व का दान न करे। जिस वस्तु को दूसरे के लिए देने की प्रतिज्ञा कर ली गई हो, वो वस्तु उसी को दें, दूसरे को न दें। प्रतिग्रह प्रकट रूप में ग्रहण करें। विशेषतः स्थावर भूमि, वृक्ष आदि का प्रतिग्रह तो सबके सामने ही ग्रहण करना चाहिए। जो वस्तु जिसे धर्मार्थ देने की प्रतिज्ञा की गई हो, वो उसे अवश्य दे दें और दी हुई वस्तु का कदापि फिर अपहरण न करें, उसे वापस ले लें। कृतानुशय। अब कृतानुशय बताया जाता है। इसका स्वरूप नारद जी ने इस प्रकार कहा है। जो खरीदार मूल्य देकर किसी पण्य वस्तु को खरीदने के बाद उसे अधिक महत्व की वस्तु नहीं मानता है, अतः उसे लौटाना चाहता है, तो ये मामला कृतानुशय नामक विवादपद कहलाता है। ऐसी वस्तु को जिस दिन खरीदा जाए उसी दिन अविकृत रूप से मालधनी को लौटा दिया जाए। यदि दूसरे दिन लौटावें तो क्रेता मूल्य से 1/30वां भाग छोड़ दे। यदि तीसरे दिन लौटावें तो 1/15वां भाग छोड़ दें। इसके बाद वो वस्तु खरीदार की ही हो जाती है, वो उसे लौटा नहीं सकता। अब बीज आदि के विषय में बताते हैं। बीज की 10 दिन, लोहे की 1 दिन, वाहन की 5 दिन, रत्नों की 7 दिन, दासी का 1 मास, दूध देने वाले पशु की 3 दिन और दास की 1 पक्ष तक परीक्षा होती है। सुवर्ण अग्नि में डालने पर शीर्ण नहीं होता, परंतु चांदी प्रतिशत 2 पल, रांगे और शीशे में प्रतिशत 8 पल, तांबे में 5 पल और लोहे में 10 पल कमी होती है। ऊन और रुई के स्थूल
सूत से बुने हुए कपड़ों में 100 पल में 10 पल की वृद्धि होती है। इसी प्रकार मध्यम सूत में 5 पल और सूक्ष्म सूत में 3 पल की वृद्धि जाननी चाहिए। कार्मिक अनेक रंगों के चित्रों से युक्त और रोमबद्ध किनारे पर गुच्छों से युक्त वस्त्र में 30वां भाग क्षय होता है। रेशम और वलकल के बुने हुए वस्त्र में न तो क्षय होता है और न वृद्धि ही। उपर्युक्त द्रव्यों के नष्ट होने पर द्रव्य ज्ञान कुशल व्यक्ति देश, काल, उपयोग और नष्ट हुए वस्तु के सारासार की परीक्षा करके जितनी हानि का निर्णय कर दे, राजा उस हानि की शिल्पियों से अवश्य पूर्ति कराए। अभुपेत्या शुश्रूषा, सेवा स्वीकार करके जो उसे नहीं करता है उसका ये बर्ताव अभुपेत्या शुश्रूषा नामक व्यवहार पद है। जो बलपूर्वक दास बनाया गया है और जो चोरों के द्वारा चुराकर किसी के हाथ बेचा गया है, ये दोनों दास भाव से मुक्त हो सकते हैं। यदि स्वामी इन्हें न छोड़े तो राजा अपनी शक्ति से इन्हें दास भाव से छुटकारा दिलवाए। जो स्वामी को प्राण संकट से बचा दे वो भी दास भाव से मुक्त कर देने योग्य है। जो स्वामी से भरण पोषण पाकर उसका दास से स्वीकार करके कार्य कर रहा है, वो भरण पोषण में स्वामी का जितना धन खर्च करा चुका है उतना धन वापस कर दे तो दास भाव से छुटकारा पा जाता है। जितना धन लेकर स्वामी ने किसी धनी के पास बंधक रख दिया है अथवा जितना धन देकर किसी धनी ने किसी ऋणग्राही को ऋणदाता से छुड़ाया है, उतना धन सूद सहित वापस कर देने पर आहित दास भी दासत्व से छुटकारा पा सकता है। प्रवज्यावसित, संन्यास भ्रष्ट अथवा आरूढ़ पतित मनुष्य यदि इसका प्रायश्चित न कर ले तो मरण पर्यंत राजा का दास होता है। चारों वर्ण अनुलोम क्रम से ही दास हो सकते हैं, प्रतिलोम क्रम से नहीं। विद्यार्थी विद्या ग्रहण के पश्चात गुरु के घर में आयुर्वेदादि शिल्प शिक्षा के लिए यदि रहना चाहे तो वह समय निश्चित करके रहे। यदि निश्चित समय से पहले वो शिल्प शिक्षा प्राप्त कर ले तो भी उतने समय तक वहां अवश्य निवास करे। उन दिनों वह गुरु के घर भोजन करे और उस शिल्प से उपार्जित धन गुरु को ही समर्पित करे। सविंद व्यतिक्रम, नियत की हुई व्यवस्था का नाम समय या संविद है। उसका उल्लंघन संविद व्यतिक्रम कहलाता है। यह विवाद का पद है। राजा अपने नगर में भवन निर्माण कराकर उनमें वेद विद्या संपन्न ब्राह्मणों को जीविका देकर बसावे और उनसे प्रार्थना करे कि आप यहां रहकर अपने धर्म का अनुष्ठान कीजिए। ब्राह्मणों को अपने धर्म में बाधा न डालते हुए जो सामयिक और राजा द्वारा निर्धारित धर्म हो उसका भी यत्नपूर्वक पालन करना चाहिए। जो मनुष्य समूह या संस्था का द्रव्य ग्रहण और मर्यादा का उल्लंघन करता हो, राजा उसका सर्वस्व छीनकर उसे राज्य से निर्वासित कर दे। अपने समाज के हितैषी मनुष्यों के कथनानुसार ही सब मनुष्यों को कार्य करना चाहिए। जो मनुष्य समाज के विपरीत आचरण करे, राजा उसे प्रथम साहस का दंड दे। समूह के कार्य की सिद्धि के लिए राजा के पास भेजा हुआ मनुष्य राजा से जो कुछ भी मिले वो समाज के श्रेष्ठ व्यक्तियों को बुलाकर समर्पित कर दे। यदि वो स्वयं लाकर नहीं देता तो राजा उससे 11 गुना धन दिलावे। जो वेद ज्ञान संपन्न, पवित्र अंतकरण वाले, लोभ शून्य तथा कार्य का विचार करने में कुशल हो, उन समूह के हितैषी मनुष्यों का वचन सबके लिए पालनीय है। श्रेणी: एक, व्यापार से जीविका चलाने वाले। नैगम, वैदोक्त धर्म का आचरण करने वाले। पाखंडी, वेद विरुद्ध आचरण वाले। और गण, अस्त्र शस्त्रों से जीविका चलाने वाले। इन सब लोगों के लिए भी यही विधि है। राजा इनके धर्म भेद और पूर्व वृत्ति का संरक्षण करे। वेतनादान: जो भृत्य वेतन लेकर काम छोड़ दे वो स्वामी को उस वेतन से दुगुना धन लौटाए। वेतन न लिया हो तो वेतन के समान धन उससे ले। भृत्य सदा खेती आदि के समान ही रक्षा करे। जो वेतन का निश्चय किए बिना भृत्य से काम लेता है, राजा उसके वाणिज्य, पशु और शस्य की आय का दशांश भृत्य को दिलाए। जो भृत्य देश काल का अतिक्रमण करके लाभ को अन्यथा औसत से भी कम कर देता है, उसे स्वामी अपने इच्छा अनुसार वेतन दे, परंतु औसत से अधिक लाभ प्राप्त कराने पर भृत्य को वेतन से अधिक दे। वेतन निश्चित करके 2 मनुष्यों से एक ही काम कराया जाए। यदि वो काम उनसे समाप्त न हो सके तो जिसने जितना काम किया हो उसको उतना वेतन दे, और यदि कार्य सिद्ध हो गया हो तो पूर्व निश्चित वेतन दे। यदि भारवाहक से राजा और देवता संबंधी पात्र के सिवा दूसरे का पात्र फूट जाए तो राजा भारवाहक से पात्र दिलाए। यात्रा में विघ्न करने वाले भृत्य पर वेतन से दुगुना अर्थदंड दे। जो भृत्य यात्रारंभ के समय काम छोड़ दे उसके वेतन का 7वां भाग कुछ दूर चलकर काम छोड़ दे उससे 4th भाग, और जो मार्ग के मध्य में काम छोड़ दे उससे पूरा वेतन राजा स्वामी को दिलावे। इसी प्रकार भृत्य का त्याग करने वाले स्वामी से राजा
भृत्य को दिलाए। धूत समावय्य, जुए में छल से काम लेना धूत समावय्य है। प्राणी भिन्न पदार्थ सोना चांदी आदि से खेला जाने वाला जुआ द्यूत कहलाता है, किंतु प्राणियों को घुड़दौड़ आदि में दांव पर लगाकर खेला जाए तो उसको समावय्य कहा जाता है। परस्पर की स्वीकृति से जुआरियों द्वारा कल्पित पण शर्त को ग्लह कहते हैं। जो जुआरियों को खेलने के लिए सभा भवन प्रदान करता है वो सभिक कहलाता है। ग्लह या दांव में 100 या इससे अधिक वृद्धि लाभ प्राप्त करने वाले धूर्त जुआरी से सभिक प्रतिशत 5 पण अपने भरण पोषण के लिए ले ले। फिर दूसरी बार उतनी ही वृद्धि प्राप्त करने वाले अन्य जुआरी से प्रतिशत 10 पण ग्रहण करें। राजा के द्वारा भलीभांति सुरक्षित धूत का अधिकारी सभिक राजा का निश्चित भाग उसे दे। जीता हुआ धन जीतने वाले को दिलाए और क्षमा परायण होकर सत्य भाषण करे। जब द्यूत का सभिक और प्रख्यात जुआरियों का समूह राजा के समीप आए तथा राजाओं को उनका भाग दे दिया गया हो तो राजा जीतने वाले को जीत का धन दिला दे, अन्यथा न दिलाए। द्यूत व्यवहार को देखने वाले सभासद के पद पर राजा उन जुआरियों को ही नियुक्त करे तथा साक्षी भी द्यूतकारों को ही बनाए। कृत्रिम पाशों से छल पूर्वक जुआ खेलने वाले मनुष्यों के ललाट में चिन्ह करके राजा उन्हें देश से निर्वासित कर दे। चोरों को पहचानने के लिए द्यूत में एक ही किसी को प्रधान बनावे। यही विधि प्राणिदूत समावय्य घुड़दौड़ आदि में भी जाननी चाहिए।